नमस्कार। वक्त यूपी की ललकार का है। मैं हूं राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले साल 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाला है, जो कि राजनीतिक पार्टियों के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में यूपी की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया दोनों ही दलों में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। ऐसे में सवाल यह कि क्या राहुल अखिलेश की जोड़ी टूट जाएगी या फिर साथ में नजर आएगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। पंचायत चुनाव 27 का लिटमस टेस्ट। किसका फॉर्मूला कितना सेट? पंचायत में अलग, 27 में कैसे आएंगे साथ? अखिलेश की हां, कांग्रेस की ना। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। राजनीतिक दल पंचायत चुनाव को 2027 का लिटमस टेस्ट मानकर सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। हालांकि पंचायत चुनाव से पहले एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, जिससे दोनों गठबंधन में टूट के आसार नजर आ रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों के बाद कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। हालांकि अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ ही लड़ना चाहते हैं। लखनऊ में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा है, 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेगी। बैठक में सहारनपुर से आए सपा नेताओं ने इमरान मसूद का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें बैठा दिया और कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। जाहिर है कि बीते दिनों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि यूपी के कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं और विधानसभा चुनाव में 80 से 17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। जो लोगों को ये बहुत गलत फहमी रहती है कि हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं है, इस तरह के नैरेटिव बनाया जाता है कि आपके पास कैंडिडेट्स कहाँ हैं, तो हम उनको दिखा देंगे कि अब ये जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, उससे लड़ेंगे मजबूती के साथ, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा। विधानसभा के चुनाव में आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वोट राहुल गांधी के नाम पर पड़ा है 2024 के अंदर। राहुल गांधी के नाम के ऊपर इमरान मसूद एमपी बना है, किसी और के नाम पर एमपी नहीं बना हूं मैं। मैंने कहा था 80-20 80-17 का फार्मूला नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम पार्टी नेतृत्व के सामने भी बात को रखने का काम करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पार्टी को खड़ा करना है तो पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हमें किसी पैसाखी की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम कोई भिखारी नहीं है कि हमें भीख में कुछ चाहिए। यूपी में अखिलेश यादव 2017 में कांग्रेस से गठबंधन कर चुके हैं। इस चुनाव में समाजवादी को 47 और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई थी। 2017 के चुनाव में एनडीए को 324 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यूपी में बड़ी कामयाबी मिली और समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने 60 सीट जीती। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर पीडीए का दांव चला था, जो सक्सेस हो गया था। अखिलेश यादव ने इस विनिंग फॉर्मूले के साथ 27 के रण में उतरने की स्ट्रेटजी बनाई। हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस बार सपा की कोई रणनीति काम नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से तैयार है। वो अगर अलग अलग लड़ते हैं, एक होके लड़ते हैं, किसी तरीके से भी वो आएंगे, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और वो अपनी खींचतान अपनी करते रहें, धींगा उस्ती करते रहें। ये हमको पता है कि दोनों का चरित्र एक दूसरे को धोखा देने का है। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तो एक दूसरे को धोखा ही देंगे, नीचा दिखाने का काम करेंगे और कब वो मिल जाएंगे, कब वो अलग हो जाएंगे, एक कोई बता नहीं सकता है। लेकिन कम से कम जनता को बख्श दें, जनता के हित में फैसले करें, जनता के साथ न्याय करने के लिए जो कुछ है तो उसमें आगे बढ़ें। और समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अगर एक होकर लड़ते हैं तो भी हम तैयार हैं और अलग अलग लड़ते हैं तो भी हम तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन आगे आने वाले चुनाव में करेगी। अखिलेश यादव ने तो अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस के साथ 27 में मैदान में उतरेंगे और फॉर्मूला वही होगा जो 24 में था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का रुख बदला सा लगता है। शायद कांग्रेस अपने दम पर मैदान में उतरना चाहती है।
अब ऐसे में सवाल ये है कि सपा की हाँ, कांग्रेस की ना, तो 27 में होगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।